प्राचीन भारत के एक समृद्ध राज्य कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। बाल्यावस्था से ही सिद्धार्थ में एक अद्वितीय शांति और गहन चिंतनशीलता देखी जाती थी। वे राजसी जीवन की समृद्धियों में रहते हुए भी संसार के दुख और पीड़ा से अनजान नहीं रह सके। जब वे युवा हुए तब एक दिन उन्होंने महल से बाहर निकलने की इच्छा जताई। 4 महत्वपूर्ण दृश्यों ने उनका सामना किया। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरे प्रश्न उत्पन्न किए और उन्हें जीवन के सच्चे अर्थ की खोज में प्रेरित किया। सिद्धार्थ ने राजमहल, पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर संन्यास ग्रहण किया और सत्य की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों तक वे विभिन्न गुरुओं से शिक्षा लेते रहे और कठिन तपस्या करते रहे, परंतु उन्हें आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। अंततः उन्होंने बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निर्णय लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य का बोध नहीं होता वे उस वृक्ष के नीचे से नहीं उठेंगे। अनेक दिनों और रातों तक वे ध्यान में मग्न रहे, अनेकों प्रकार के मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना किया, परंतु उनका संकल्प अडिग रहा। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त इस ज्ञान ने उन्हें संपूर्ण जीवन के उद्देश्य और कर्तव्यों का बोध कराया। इस अनुभव के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया और धर्मचक्र प्रवर्तन किया। एक रात जब सिद्धार्थ ध्यान में लीन थे, उन्होंने देखा कि उनके मन में अज्ञानता, लालसा और घृणा के अंधकार छंट रहे हैं। वे एक गहरी अंतर्दृष्टि में डूब गए, जिसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख के निवारण का मार्ग का बोध प्राप्त किया। इस बोध से उन्होंने समझा कि जीवन में दुख की जड़ें क्या हैं और इन्हें कैसे समाप्त किया जा सकता है। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त इस ज्ञान ने उन्हें संपूर्ण जीवन के उद्देश्य और कर्तव्यों का बोध कराया। इस अनुभव के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया और धर्मचक्र प्रवर्तन किया। उनके उपदेशों ने करुणा, अहिंसा और मध्य मार्ग का संदेश फैलाया, जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित किया और उन्हें दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। समाप्त।